बातचीत के लिए। तो चलिए, क्या कुछ लोगों की ओर से रिएक्शंस इस पूरे मुद्दे को लेकर या फिर बजट को लेकर मिल रहे हैं, सुनिए आप। यूपी का बजट विधानसभा में पेश होने जा रहा है और बजट आने के पहले आम जनता की राय लेना भी जरूरी है कि क्या कुछ वो दरकार कर रही हैं सरकार से, क्या कुछ उनकी झोली में आए। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं एक परिवार में, जहां पर जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको आगामी बजट को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ममता। जिस तरीके से कल बजट पेश होने जा रहा है, बीइंग आम जनता, क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको बजट को लेकर के? उम्मीदें तो देखिए हमेशा होती हैं कि कुछ सही आए, हमारा रसोई घर में हमारा बजट सुचारू रूप से चले, बट ऐसा होता नहीं है। इस बार आप देखिए सिलेंडर के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बजट तो वहीं गड़बड़ा गया। दालों के रेट देखिए, तेल के रेट देखिए, चाहे कड़वा तेल हो चाहे ये पेट्रोल वाला हो, मतलब हर चीज़ के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। इतने मतलब 20, 30, 40 एकदम से ये बढ़ा देते हैं तो बजट गड़बड़ा जाता है। तो ये थोड़ा इस पे अंकुश लगे, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा हम गृहिणियों का भी इसके बारे में भी सोचें। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक होम मेकर हैं, क्या कुछ आप उम्मीद कर रही हैं इस आगामी बजट से? हम यही चाहते हैं कि ये सब जो चीज़ें महंगी हो रही हैं घर से रिलेटेड, तो सब सस्ती की जाएं। जो इधर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, रेट बढ़ रहा है दिन पर दिन। तो भाई हम लोग तो गृहिणी हैं, तो हमारा बजट भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सब चीज़ का दाम जो है कम किए जाएं। क्योंकि गृहिणियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हों, क्योंकि किचन एक ऐसा पार्ट है जहां पर जो बजट है वो सहज भी जाता है और गड़बड़ाता भी है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट हैं? जी। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं बजट किस तरीके से हो? तो ये सबसे बड़ी कंप्लेन तो इस टाइम है कि ये कॉलेज फीस और स्कूल फीस इतनी हाई है। जैसे कोविड पीरियड था, सबकी इनकम इतनी गिर गई, सारे ही पेरेंट्स ने वो फेस किया, लेकिन कॉलेज फीस तो नहीं बढ़ी और एक बार मतलब उसमें देना पड़ता है एक बार में, तो वो मिस मैच हो जाता है। एक अच्छी एजुकेशन के लिए जब इतना पे करना पड़े और वो भी ना हो पाए, तो उसके लिए एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप वर्किंग हैं? नहीं। अभी वर्किंग नहीं है तो जाहिर है स्टूडेंट है और पढ़ रही होंगी, तो क्या लगता है बेरोजगारी के मद्देनजर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, उसके रेट्स किस तरह से होने चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि बच्चे दिन पे दिन कोर्सेज कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, इतनी हायर स्टडीज़ में कितना खर्च आता है, माँ बाप किस तरीके अपने बच्चों को एजुकेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कम से कम जॉब्स रेट्स तो बढ़ने ही चाहिए। इतनी बेरोज़गारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए माँ बाप भी एक तरीके से बहुत मतलब अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा वो हैं, चिंतित हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि आज देखिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है पर जॉब रेट्स और सैलरी वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पे भी थोड़ा ध्यान दे। बिल्कुल। आने के पहले जानी हमने आम जनता से राय, और उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हो गया, फ्यूल डीजल पेट्रोल हो गया, बेरोजगारी हो गई, इन सबको सरकार मद्देनजर रख के ही इस बार जो आगामी बजट है उसको पेश करे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो आपने सुना गृहिणियों को। दरअसल महंगाई एक बड़ा मुद्दा आम जनता का है, खासकर महिलाओं का भी, क्योंकि किचन का बजट भी उनको मैनेज करके चलना पड़ता है, पूरे घर को संभालती हैं महिलाएं। और बच्चों की फीस को लेकर भी महिलाओं का ये मानना है कि फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बाकी चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी राहत महंगाई को लेकर भी मिलनी चाहिए, ताकि घर का जो बजट बिगड़ा हुआ है उसको राहत मिल सके। अलग अलग सेक्टर्स के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार से कि इस बार का जो बजट पेश होगा, सरकार जो इस बार बजट लेकर आ रही है उसमें उनके लिए कुछ खास होगा। दुकानदारों की बात करें, आम जनता की बात करें, किसानों को भी खासा उम्मीदें इस बजट को लेकर हैं। क्या खास होगा इस बजट में किसानों के लिए, ये भी देखना होगा। छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ सरकार इस बजट में खास लेकर आती है, ये देखना बेहद अहम होगा। तो काफ़ी सारी उम्मीदें आम जनता इस बजट को लेकर लगाकर बैठी है। बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ इसमें खास होगा, महिलाओं को लेकर क्या इसमें खास हो सकता है, फोकस किस पर ज़्यादा इस बार रहेगा इस बजट में, ये भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या इस बजट में खास हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें मध्यम वर्गीय परिवार इस बजट से लगाकर बैठा है। गरीबों के लिए क्या योजनाएं सरकार लेकर आ सकती है,
गरीबों की निगाहें भी इस बजट को लेकर हैं और बड़ी उम्मीदें योगी सरकार के इस महा बजट से आम जनता को हैं। इस बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, इस तरह की उम्मीद है। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया इस बजट को लेकर। तो जाहिर है कि विपक्ष ने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, सरकार इस बजट के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। ग्राफिक के जरिए समझिए, किसानों को फ्री बिजली की सौगात सरकार इस बजट के जरिए दे सकती है। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल सकती है। इसके अलावा फ्री बिजली योजना के लिए 1845 करोड़ अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। 2 करोड़ 38 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। विधवा निराश्रित महिलाओं की पेंशन भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी की सौगात भी सरकार इस बजट के जरिए दे सकती है। सीनियर सिटीजन महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा सरकार की ओर से दी जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की मदद सरकार इस बजट के जरिए दे सकती है। शिक्षा के प्रसार के लिए बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद भी इस बजट से है। तो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसानों की बात करें,